श्री यमुनाष्टक प्रवचन माला के अंतर्गत सकल सिद्धि के ऊपर जो चिंतन चल रहा है उस विषय को आगे बढ़ाते हुए और मुरारी पदपंकज स्फुरदमंद रेणुत्कटां इस विषय के ऊपर भी आज चिंतन करेंगे। श्री यमुना जी जीव को भगवान के नजदीक ले जाने के लिए जीव के लिए हमेशा प्रभु को प्रेरित करते हैं और प्रभु की कृपा हम सब पर हो उसके लिए विचार करती है। कोई तो चाहिए जो हमारी सुधि प्रभु के सामने ले। जब हम भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवत कथा को श्रवण करते हैं तो यमुना जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी तो अपने लीला रस में मग्न होते हैं। स्वामी जी के साथ लीला में, गोपीजनों के साथ लीला में अपने रस में मग्न रहते हैं। शायद हर एक जीव का ध्यान ठाकुर जी न रख सके कौन क्या कर रहा है, इसलिए श्री यमुना जी को नियुक्त किया है। हे श्री यमुना जी, आपको ये सकल सिद्धि मैं प्रदान करता हूं और जहां भी कोई भी जीव अगर भाव से मेरा सेवन करे, मेरी भक्ति करे, उनकी भक्ति में आप अभिवृद्धि कीजिए, उनके रसानंद में आप अभिवृद्धि कीजिए और उनका भाव बढ़े उसका प्रयास कीजिए। तो जब कोई भी प्रभु की सेवा करता है तो यमुना जी अति प्रसन्न होते हैं और फिर ठाकुर जी के सामने उनकी सुधि लेते हैं। बड़े आदमी होते हैं ना, वो बहुत भूल जाते हैं जल्दी, उनको याद दिलाना पड़ता है। 50 काम में बिजी होते हैं तो कोई उनको याद दिलाने वाला चाहिए। प्रभु तो विश्व के पति है, तो प्रभु के सामने भी भक्त की सुधि वो हर बार यमुना जी लेते हैं। तो लीला रसानंद और सर्वात्म भाव ये यमुना जी की सकल सिद्धियां में से एक है। ये रस की प्राप्ति कैसे होती है? यमुना जी की कृपा से तो होती ही है, लेकिन कई बार उसके 2-3-4 विषय हैं जिसके ऊपर भी गौर किया जाए। पहला, अगर पूर्व जन्म में आप कोई ऐसे परम वैष्णव थे और आपने ठाकुर जी की सेवा की हो, संकीर्तन किया हो, भगवत कथा का श्रवण किया हो, पर कोई एकाध ऐसे अपराध आपने किए कि जिससे आपको पुनः जन्म लेना पड़ा, उस जन्म में आपका उद्धार न हुआ, तो पूर्व जन्म के संस्कार जब इस जन्म में जागृत होते हैं तो सहज आपको ठाकुर जी की सेवा में रस पैदा हो जाता है। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो वो गए जन्म का ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है और इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में जागृत होते हैं, तो रस भी कैरी फॉरवर्ड होता है। अब गया जन्म का कोई योगी होगा तो उसको योग में ही उसका चित्त एकाग्रित होगा। वो आंख बंद करेगा तुरंत उसका ध्यान लग जाएगा। तो कई बार हम देखते कुछ लोग का एकदम ध्यान लग जाता है। कैसे लगता है? कुछ गए जन्म के संस्कार लेके आया, तो पूर्व जन्म कहीं ना कहीं लाभदायी रहता है।
दूसरा कारण है भगवद लीला का जो संबंध है उससे रस पैदा होता है। भगवद लीला में आप ठाकुर जी के बहुत नजदीक से अगर रहे होंगे, निकुंज लीला में अगर आपने ठाकुर जी की सेवा की है, ठाकुर जी का स्पर्श किया है, ठाकुर जी की सामग्री बनाई है, ठाकुर जी को सामग्री अरोगाई है, आप भूतल पर आए, आपका स्वरूप आप भूल गए, आप कौन हो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने ब्रह्म संबंध की उपलब्धि की, यानी आप कोई साधारण जीव तो हो नहीं। भगवत निकुंज लीला में कोई ना कोई आपकी एक स्थिति बनती है, चाहे वो स्थिति कोई भी अवस्था की क्यों ना हो। तो भगवत निकुंज लीला में अगर आपने ठाकुर जी के साथ कुछ ऐसे पल बिताए हैं, उसके संस्मरण आज भी आपके अंदर विद्यमान है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर वो आज भी है, भले कॉन्शियसली उसका आपको एहसास नहीं है, उसका आपको स्मरण नहीं है। एक व्यक्ति मुझे मिले थे तो मुझे कहने लगे कि मैं जब ठाकुर जी के सामने बैठती हूं तो आंख में से आंसू निकलने लगे, अकारण आंसू निकलते हैं। मैंने उनको पूछा कि क्या कारण से निकलते हैं। कई बार लोग ठाकुर जी के सामने बैठते हैं तो उनको उतना उनका भूतकाल याद आ जाता है, उससे रोने लगते हैं। कई बार बहुत दुखी होते हैं तो ठाकुर जी के सामने रोना धोना चालू हो जाता है, प्रभु बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। कई लोग ठाकुर जी के सामने दुख का स्मरण करके रोते हैं और कई लोग की आंख में से अकारण आंसू निकल आते हैं। ये विरह की जो वेदना, ये इनके हृदय में जो होने लगती है, ये क्यों हुई, इसका कारण क्या है? भगवत नित्य लीला के अंदर भगवान के साथ उन्होंने जो समय बिताया है उसका अटैचमेंट आज भी उनके अंदर है, और वो जो डिटैचमेंट हुआ है भगवत नित्य लीला निकुंज से और ये भूतल पर आए, यानी माया के कारण वो स्वरूप विस्मृति हुई है, अज्ञान पैदा हुआ, संसार का मोह पैदा हुआ, पर अंतरात्मा तो कहीं भी आज ऐसा इच्छता है कि मैं पुनः ईश्वर के साथ अटैचमेंट मेरा हो, और वो जो विरह अवस्था का उसको अनुभव होता है तो ठाकुर जी जब उसके सामने आते हैं तो आंख में से अकारण अश्रु बहते हैं, क्योंकि वो नित्य लीला का अटैचमेंट कहीं न कहीं उसके अंतर हृदय के अंदर उसको अनुभव होने लगता है, उसका विरह। परमानंद दास जी जो बहुत सुंदर कीर्तन गाते, अष्ट सखा में से एक, ये परमानंद दास जी भगवत लीला के अंदर चंद्रभागा सखी थे। ये चंद्रभागा सखी क्या करती थी? तो एक बार ये चंद्रभागा सखी जब लीला में दही को लेकर जा रही थी तो ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अपनी निकुंज में ले गए, और जब निकुंज में ले गए कुछ समय उसके साथ बिताया। ठाकुर जी के वो सुंदर स्वरूप का उसने मन भरकर दर्शन किया। आप जरा सोचिए, एक थोड़ी भी आप कल्पना कीजिए, एक कोई भी सुंदर व्यक्ति के सामने अगर आप बैठो और उसकी सुंदरता अगर आपके मन को भा जाती, ये तो लौकिक सुंदरता है, लेकिन वो अलौकिक अभूतपूर्व सौंदर्य वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जिनका पूरा श्रेयंग अलौकिक है, आनंद रस से ही भरा हुआ है। जैसे मिश्री को अंदर से चाटो तो भी मीठी, बाहर से चाटो तो भी मीठी, ऐसे पूर्ण मिठास से भरे हुए वो श्याम सुंदर का अगर किसी को एक झलक भी साक्षात में प्राप्त हो जाए तो फिर उसका चित्त वो कभी भी लौकिक तुच्छ विषयों के अंदर लग सकता नहीं। उसके चित्त में
लौकिक मोह भी रह सकता नहीं है, क्योंकि अभी तो अज्ञानता के कारण उसको लौकिक विषय में थोड़ा बहुत रस पड़ रहा है। जैसे छोटे बच्चों को खिलौने खेलने में रस होता है, क्योंकि छोटा बच्चा भी अज्ञान है। और फिर वही बड़े होकर हमें खिलौने कहां पसंद है, फिर हम ही बोलेंगे आ तो के रमाए, हमें कि नाना बाड़क छी के रमकड़ा थी रमिए। पर कोई फर्क नहीं है ज्यादा। हाँ, छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, हम बड़े खिलौने से खेलते हैं। हमारे खिलौने बड़े हो जाते हैं। वो झूठी मूठी कार से खेलते थे, हम बड़ी कार से खेलते। वो झूठे मूठे घर बनाते थे, हम रियल का घर बनाते। खिलौने का स्वरूप वही है, वो खिलौने मैच्योर हो गए और इसलिए मैच्योर खिलौने के अंदर हमें एक आकर्षण रहता है, क्योंकि अभी तक हमने वो रियल ट्रेजर ऑफ द लाइफ, रियल ब्लिस ऑफ द लाइफ, रियल रस ऑफ द लाइफ हमने प्राप्त नहीं किया। तो परमानंद दास जी चंद्रभागा सखी थे और भगवान का उनके साथ का अद्भुत एक सत्संग हुआ। और जब ठाकुर जी थोड़े समय उनके साथ रहकर चले गए, तो वो चित्त चोर लिया, मन चोर लिया। वो लीला रस की ऐसी प्राप्ति हो गई, लीला रसानंद की ऐसी प्राप्ति हो गई कि अब वो सर्वात्म भाव, एक लौकिक में भी अगर किसी से हमें प्रेम हो जाता है तो उसका ही विचार नहीं आता, वही दिखता रहे, उसी के विचार आए, कैसा माइंड कैप्चर हो जाता है। कहीं भी जाए वही हमारे मन में आता है। क्यों आता है? बिकॉज मन को चोर लिया है उसने। ऐसे ही भगवत लीला रसानंद को प्राप्त करके जब व्यक्ति का मन चुरा लिया जाता है भगवान के द्वारा, फिर वो जहां जहां जाएगा उसकी इंद्रियों में केवल भगवत लीला का ही अनुसंधान होगा। लीला रसानंद से सर्वात्म। श्री गोसाई जी ने टीका के अंदर बहुत सुंदर इसका विश्लेषण किया कि सर्वात्म भाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव, एक पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव। तो जो मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव है उसमें इंद्रियों का विनियोग भगवान के अंदर किया जाता है, यह मर्यादा मार्गीय सर्वात्म भाव है। और पुष्टि मार्गीय जो सर्वात्म भाव है, जो गोपियों ने वेणु गीत के अंदर गाया, अक्षण व्यताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती है ये आंख, महाप्रभु जी ने वहां सुबोधनी जी में कहा कि आंख अकेली नहीं, आंख यानी सभी इंद्रिय उसमें गिन लेने के। एकादश इंद्रियों का फल क्या है कि ये सभी इंद्रियां भगवान के लीला का दर्शन करती रहे, और ये इंद्रियों का सौभाग्य है कि उनको भगवत लीला दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। और ये इंद्रियां भगवान के लीला में मग्न हो जाए, तभी जाकर इंद्रियों का इंद्रिय होना उसकी सार्थकता। जब तक ये सभी इंद्रिय भगवत रस के अंदर अपने आप को डुबोती नहीं है, तब तक उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। तो उसके इंद्रियों का स्वभाव ही कृष्ण बन जाए, ये सर्वात्म भाव की सिद्धि है। तो ये पुष्टि मार्गीय सर्वात्म भाव। तो ये परमानंद दास जी जो लीला में चंद्रभागा सखी थे, और भगवान ने क्षणिक संयोग दिया और फिर उनको वियोग दिया, और फिर वियोग में भी वो विरह के अंदर भी जो 4 सिद्धियां यमुना जी की है, ये 4 संयोग की सिद्धियां और 4 वियोग की सिद्धि। जो लोग ये यमुनाष्टक के ऊपर नित्य इस प्रवचन माला को सुन रहे हैं, वो ये विषय को ज्यादा पकड़ पाएंगे कि 4 संयोग की सिद्धियां और 4 वियोग की सिद्धियां। वियोग की सिद्धि भी क्या है? भगवद आवेश युक्त लीलोपयोगी देह, ये 5वीं सिद्धि।
भगवद आवेश युक्त, अर्थात आप में ठाकुर जी का आवेश हो जाए। आप नहीं रहते, आप में प्रभु पधार जाते, और जब प्रभु हमारे में पधारते हैं तो हमारा स्वरूप बदल जाता है। आपका देह भगवद आविष्ट हो जाता है। हमारे यहां दो प्रकार के आवेश है, भगवद आवेश और असुर आवेश। कोई असुर का आप में आवेश हो जाए तो भी आपका चित्त प्रवाही हो जाता है, और भगवद आवेश होता है। जब जब आप भाव से प्रभु की सेवा करते हो तब भगवद आवेश हो जाता है। भाव से हम संकीर्तन करते हैं, भगवद आवेश हो जाता है। और फिर प्रेम की एक ऐसी अवस्था, वियोग की एक ऐसी अवस्था, जैसे गोपियों के अंदर भगवद आवेश था। ठाकुर जी सदैव उनके हृदय के अंदर विराजमान हो गए थे। उनका पूरा देह कृष्ण में हो गया था, उनकी रोम रोम कृष्ण में हो गई थी। भले ठाकुर जी उनके सामने नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको अंतर हृदय के अंदर सदैव श्री कृष्ण की अनुभूति होने लगती थी। वो आंख बंद रखे, आंख खुली रखे, उनको वो कृष्ण का वो संयोग प्राप्त होता था। और इसलिए तो भले वो बाहर से बोलती थी, भगवान हमें छोड़ के गए, छोड़ के गए, छोड़ के गए, लेकिन मथुरा दर्शन करने नहीं गई। मथुरा कहां दूर था। ब्रज में भगवान गोपियों को छोड़कर गए तो एक आध बार मथुरा जाकर दर्शन भी कर लेते। किसी ने ना बोला था कि मथुरा नहीं जा सकते, या भगवान ने क्या ना बोला था कि तुम्हें यह ब्रज की बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के हृदय के अंदर ऐसे विराजमान हो गए कि उनका पूरा देह कृष्णमय हो गया। उनको ऐसा फीलिंग ही नहीं हुई कि कृष्ण का संयोग नहीं। वो तो उनके हृदय में विराजते ही थे। विप्रयोग रसानंद, तापक क्लेशानंद, ताप और क्लेश उसमें भी आनंद। भाई किसी को आप अगर एकदम अग्नि के सामने रख दो तो उसको ताप होता है, गर्मी लगती है, उसमें उसको क्या आनंद मिलता है। और अगर कोई हमें छोड़ के चला जाए तो उसमें हमें कितना क्लेश होता है, कितना उस पर गुस्सा आता है। आज के जो ब्रेकअप्स होते हैं, ये लौकिक के अंदर जो ब्रेकअप्स होते हैं, 2-3 साल साथ में रहते, घूमते, फिर छोड़ के चले जाते, तुम तुम्हारी राह हम हमारी राह। और फिर कई लोग हमें भी मिलने आते कि उसने हमारे साथ धोखा कर दिया, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, मुझे 1 साल तो कुछ सूझा ही नहीं, डिप्रेशन में चले जाते लोग। ये ताप क्लेश इसको नहीं बोलते। ये तो लौकिक मोहभंग हुआ, लौकिक डिटैचमेंट हुआ। उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका अटैचमेंट ही नीरस के साथ हुआ था, तो उसका डिटैचमेंट और नीरस बन जाएगा। लेकिन जिसका अटैचमेंट रस के साथ हुआ हो, जिसका अटैचमेंट आनंद के साथ हुआ हो, उसके डिटैचमेंट में भी उतना ही आनंद मिलता है। इसलिए तापक क्लेशानंद, ये तापक क्लेशानंद के विरह अवस्था में भी वो सर्वात्म भाव, अर्थात भगवद आवेश युक्त उसकी स्थिति हो जाती है। लीला का अवलोकन होता है, छठी सिद्धि उसके अंतर हृदय के अंदर। देखिए बहुत अच्छी बात है, कभी आप सोचिए उस अवस्था में पहुंचना, वो तो यमुना जी की कृपा से होगा, लेकिन आप अभी की जो आपकी अवस्था है उसमें कभी सोचना। यू कैन एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ। अभी आपकी जो भी अवस्था हो, अभी आप उस परिपक्व अवस्था में तो पहुंचे नहीं हो। अभी तो कोई एकदम सीनियर केजी में, जूनियर केजी में है। ये तो बहुत डिग्री कोर्स की बात है जहां पहुंचना है। पर अभी की अगर आप एक अवस्था का चिंतन कीजिए कि जब आप, जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं अपने घर नित्य, और कभी उनको बाहर जाना होता है, तो कई बार वो ठाकुर जी किसी घर पे पधरा के जाते हैं, या फिर कुछ अड़चन आई, सूतक आया, तो भी ठाकुर जी फिर किसी के घर पधराने पड़ते ही है, स्वाभाविक है, सूतक में तो सेवा नहीं होती। तो जब आप बाहर जाओ या कोई अड़चन आई हो और ठाकुर जी की सेवा से आप दूर हुए हो, और आप जब आंख बंद करते हो, आपको आपके ठाकुर जी का स्वरूप कितना क्लैरिटी से दिखता है
उसका कभी आप चिंतन करना। या आपके घर ठाकुर जी की सेवा नहीं विराजती है और आप अगर हवेली के साथ जुड़े हुए हो तो हवेली के स्वरूप के साथ जो नित्य आप मंगला दर्शन करते हो, श्रृंगार दर्शन करते हो, राजभोग करते हो या उत्थापन संध्या या शयन करते हो। कई लोग हवेली में रोज आके दर्शन करते हैं। तो कभी आप अनुभव करना कि आप अगर आंख बंद करो तो आपको वो स्वरूप कितना क्लैरिटी से दिखता है। हम मेडिटेशन करते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि बाल कृष्णलाल जी के स्वरूप का ध्यान कीजिए, श्रीनाथ जी के स्वरूप का ध्यान कीजिए, या कोई भी भगवत स्वरूप जिसमें आपकी आसक्ति हो उसका आप ध्यान कीजिए। पर सचमुच में वो ध्यान कितनों को होता है? कई लोग को तो धुंधला धुंधला दिखता है, वो स्वरूप ही नहीं दिखता होगा। बहुत प्रयास करते होंगे फिर जाकर कुछ ठाकुर जी के हाथ पैर इकट्ठे होते होंगे। एक जने को मैंने पूछा तुम्हें ध्यान होता है? वो अंधेरा अंधेरा दिखता है, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा होता है। तो आप जरा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि आप जब आंख बंद करते हो और आपको जब कहा जाता है कि ठाकुर जी के ये स्वरूप का आप ध्यान कीजिए, तो कितना ध्यान होता है? पहले तो लीला तो दूर की बात है, स्वरूप बराबर दिखता है कि नहीं दिखता है? लीला तो बाद में आती है, आपको स्वरूप दिखता है कि नहीं दिखता है? अपने आप एक्सपेरिमेंट करना। अपन तो ध्यान रोज करने वाले, उसका एक्सपेरिमेंट करना, स्वरूप दिखता है कि नहीं दिखता। जो स्वरूप में आपकी आस, और इसलिए स्वरूप एक चाहिए, एक स्वरूप में आसक्ति होनी चाहिए। जिस स्वरूप में आपकी आसक्ति होगी फिर उसी स्वरूप से कहीं ना कहीं ठाकुर जी आपको कोई ना कोई रूप से दर्शन देंगे या करवाएंगे, या आपको लीला में भी वही स्वरूप दृष्टिगोचर होगा। और इसलिए अनन्यता, अगर आप पुष्टाए हुए ठाकुर जी अपने घर में विराजमान करते हो तो पुष्टाए हुए ठाकुर जी में आपका अटैचमेंट, जिसकी आप सेवा करते हो, फिर हवेली में आओ तो वही स्वरूप को केंद्र में रखकर हवेली के ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। और अगर आपके वहां सेवा नहीं है तो हवेली के ठाकुर जी ही आपके मुख्य ठाकुर जी, उनका ही आप ध्यान कीजिए, उनका ही आप स्मरण कीजिए और उन्हीं में आसक्ति होगी जैसी आपके अनुकूल। और हवेली के ठाकुर जी के दर्शन करते करते अगर आपके मन में भाव हो भविष्य में आप ठाकुर जी पुष्ट करो और वो ठाकुर जी आपके घर में विराजमान हो, तो हवेली के ठाकुर जी में, क्योंकि जब वल्लभ कुल आपके वहां ठाकुर जी पधराते हैं तो उनके माथे जो ठाकुर जी विराजमान होते हैं उनका ही स्मरण करते हुए आपके घर ठाकुर जी का आविर्भाव होता है। तो वही ठाकुर जी आपके घर में विराजते हैं। जो घर में है वही हवेली में है, जो हवेली में है वही घर में है। ये भाव एक स्वरूप में आसक्ति होनी चाहिए। अन्यायश्रय का तो प्रश्न ही नहीं। और इसलिए अन्य देवी देवताओं को आदर देते हैं, प्रेम एक से करते हैं, स्वरूप आसक्ति एक में होनी चाहिए। आंख बंद करे फिर 10 नहीं दिखने चाहिए, एक ही दिखने चाहिए। एक में से ही 10 निकले, एक में से ही 10 निकले हैं, 10 का स्मरण नहीं होना चाहिए। और इसलिए भक्ति मार्ग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक में पूर्ण अनन्यता होनी चाहिए, तो ही वो विचार भाव स्थिर होगा, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी शुड नॉट बी देयर। एनर्जी हैज टू बी चैनलाइज्ड एट वन प्लेस। और इसलिए भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में अनन्यता की एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उससे ही आपका चिंतन बनेगा। आंख बंद करो और उनकी दर्शन। तो ये लीलावलोकन अंतर उदय के अंदर अगर हमें होने लगे, स्पष्टता से होने लगे, पहले धुंधला धुंधला दिखेगा आपको, फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाएगी, और फिर और उसके अंदर अगर आप जाओगे डीप में, और यमुना जी की कृपा जैसे जैसे उतरती जाएगी, आप कहीं भी आंख बंद करके बैठे होंगे, वो भगवत लीला का दर्शन आपके हृदय में होता जाएगा। ये विरह अवस्था की सिद्धि है। और फिर उसमें रसानंद और उसमें सर्वात्म भाव। ये 8 सिद्धियां श्री यमुना जी हमें प्रदान करते हैं।
तो सकल सिद्धि है तुम मुदा। तो परमानंद दास जी जब भूतल पर आए तो महाप्रभु जी को पता चल गया ये तो चंद्रभागा सखी है, प्रभु के निकुंज लीला की सखी है, निकुंज का संबंध है, इनके अंदर तो विप्रयोग रसानंद है। और तब जाकर वो कीर्तन भक्ति उनको सिद्ध हो गई। तो पूर्व जन्म से भी रस, निकुंज लीला से भी रस की प्राप्ति, और इस जन्म के अंदर जब गुरु कृपा हम पर होती है, श्री यमुना जी की कृपा होती है, तो भगवत सेवा करते करते, कीर्तन करते करते उस रस की प्राप्ति। कौन से परिवार में हमारा जन्म हुआ है तो परंपरा के संस्कार भी कहीं न कहीं, कैसे आप रेज हुए हो, क्या आपके घर सेवा का प्रकार रहा है, उससे भी आपके अंदर वो रस पैदा होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। और ऐसे कई परिवार हमने देखे कि उनके परिवार में परंपरा में पुष्टि मार्ग नहीं है, लेकिन ऐसे दैवी जीव हैं। अरे नास्तिक परिवार में भी वो बच्चों का जन्म हो जाता है और उनके अंदर इतना ठाकुर जी के अंदर भाव प्रकट हो जाता है। तो नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि है तुम मुदा। ये 8 सिद्धियां श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त होती है। अर्थात जिसको सही अर्थ में इन 8 सिद्धियों को प्राप्त करना हो, भगवत लीला रसानंद प्राप्त करना हो, भगवत प्राप्ति करनी हो, ठाकुर जी के समीप जाना हो, ठाकुर जी का वो आनंद लूटना हो, तो उनको यमुना जी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि ठाकुर जी ने वो पावर ऑफ अटॉर्नी यमुना जी को दे रखी है। ये सकल सिद्धि है यमुना जी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। श्री महाप्रभु जी के सामने जब आदिदैविक स्वरूप से श्री यमुना जी प्रकट हुए तो सबसे पहले महाप्रभु जी की दृष्टि कहां पड़ी? श्री यमुना जी के चरण पर। जब जब आप ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ तो पहले दृष्टि कहां पड़नी चाहिए? चरण पे पड़नी चाहिए, और फिर जाके धीरे धीरे ठाकुर जी के मुखारविंद तक आप पहुंचो। और इसलिए श्रृंगार की शुरुआत भी चरण से होती है, चरण से शुरू करके मुखारविंद तक। महाप्रभु जी ने यमुना जी के आदिदैविक स्वरूप को जब उनके दर्शन किए तो पहले चरण के दर्शन किए। और चरण कहां है? तो जल है, नीचे जल। तो नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि है तुम मुरारी पद पंकज। ये जल का संबंध किसके साथ है? मुरारी पद पंकज। मुरारी भगवान श्री कृष्ण के पद पंकज के साथ जिस जल का संबंध है, और जिस जल में अमंद स्फुरदमंद रेणुत्कटाम, अमंद जल से ज्यादा भगवान के चरण को स्पर्श किए हुए रेणु की मात्रा जिसमें अधिक है। हम टीका में ये भाव का दर्शन करते हैं कि जल से ज्यादा भी रेणु की मात्रा जिसमें अधिक है, ऐसे यमुना जी को मैं नमन करता हूं। इसके विस्तार में जाएंगे तो पहला प्रश्न यह होता है कि महाप्रभु जी को मुरारी शब्द क्यों याद आया? मुरारी क्यों? गोविंद क्यों नहीं? मुकुंद क्यों नहीं? माधव क्यों नहीं? मुरारी क्यों याद आए? भले ठाकुर जी के अलग अलग लीला के अलग अलग स्वरूप है। हरि तारा 6000 नाम, गया नामे लखवी कंकोत्री। भगवान अलग अलग लीला करते हैं और अलग अलग लीलाओं के आधार पर ठाकुर जी के अलग अलग नाम का हम स्मरण करते हैं। तो जब हम चरणारविंद का दर्शन करते हैं ठाकुर जी के, तो वो चरणारविंद
यशोदा जी के आंगन में जो ठाकुर जी नृत्य करते थे, ये वही चरणारविंद है। शृणु सखी कौतुकमेकं नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधुलिधु सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे ओ सखिया, जरा देखो तो सही, नंद महल के अंदर ये कृष्ण कैसे सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो जब हम ठाकुर जी के चरणारविंद का ध्यान करें तो वो चरणारविंद, ये कौन से चरणारविंद है? तो जो नंद महल में ठाकुर जी भगा भाग करते थे, अपने बाल स्वरूप की विभिन्न चेष्टाएं करते थे, ये वो चरणारविंद भी है। ये वो चरणारविंद भी है जिससे भगवान ने गौचारण किया है। ये वो चरणारविंद है जिससे ठाकुर जी ने छाक लीला भी की है। ये वो चरणारविंद है जहां पूरे ब्रज में ठाकुर जी दौड़ते थे और अपने चरणारविंद से वो ब्रज को पावन किया है। ये वो चरणारविंद है जो रास के अंदर भी विराजमान है, जो गोवर्धन को भगवान ने धारण किया, ये वो भी चरणारविंद है। ऐसे विभिन्न ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं में ये चरणारविंद विराजमान है। और ये चरणारविंद जैसे गाय चराते हैं तो गोविंद के चरणारविंद है, रास करते हैं तो रास बिहारी के चरणारविंद है, बाल लीलाएं करते हैं तो बाल कृष्णलाल के चरणारविंद है। तो अभी महाप्रभु जी के कौन से चरणारविंद दिखे? अच्छा, मोक्ष देने वाले होते तो मुकुंद के चरणारविंद होते। मोक्ष देने वाले वो मुकुंद, पर अभी मुकुंद नहीं दिखे, गोविंद नहीं दिखे, वो बाल कृष्ण नहीं दिखे। अभी महाप्रभु जी को कौन से चरणारविंद दिखे? मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटा। मुरारी के चरणारविंद दिखे। ये मुरारी क्यों दिखे? क्योंकि जब नेत्र यमुना जी के चरण पर पड़े और जल पर पड़े, उस जल के साथ भगवत चरणारविंद का अनुसंधान हुआ, और भगवत चरणारविंद का जब अनुसंधान हुआ तो उसमें मुरारी की क्यों याद आई? क्योंकि जल के दोष रूप वो मुर नाम का दैत्य है। जल के दोष रूप वो मुर नाम के जो दैत्य है, उसके जो शत्रु है वो कृष्ण है, इसलिए उनका नाम पड़ा मुरारी। ये मुर नाम का दैत्य कहां रहता है? तो भागवत जी में हम प्रसंग सुनते हैं कि पृथ्वी का पुत्र भौमासुर महादेव जी के पास से उसने वरदान लिया और अपनी दुष्वृत्तियों से, अपने बल से अनेक राजाओं के ऊपर उसने विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद वो सब राजकन्याओं को उसने बंदी बनाकर अपने वहां रख लिया। और उसका जो सेनापति था उसका नाम मुर था। ये मुर के 5 मुख, 5 माथे वाला मुर है। ये 5 माथे ही अविद्याएं हैं। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरण अध्यास, प्राणाध्यास, स्वरूप विस्मृति। ये 5 प्रकार के जो अविद्या अध्यास है, ये 5 प्रकार के इसके मुख है। तो ये जल में रहता है, ये मुर नामक दैत्य। भगवान श्री कृष्ण पधारे और ये मुर नामक दैत्य का वध किया। भौमासुर के साथ युद्ध हुआ। सत्यभामा जी को साथ में लेकर भगवान पधारे। सत्यभामा जी भी भूमिका स्वरूप है। सत्यभामा जी की अनुमति ली कि मैं अब आपके पुत्र को मार रहा हूं। सत्यभामा जी ने अनुमति दी और भौमासुर का भगवान ने वध किया। उन राजकन्याओं को भगवान ने छुड़ाया। 16,000 राजकन्याओं को छुड़ाकर जब उनके पिताजियों के पास उनको भेजने की व्यवस्था की गई,
तब वो सभी राजकन्याओं ने प्रार्थना की कि प्रभु अब आप हमारा अंगीकार स्वीकार कीजिए, और तब भगवान ने उनका स्वीकार किया, क्योंकि वो राजकन्या जाति कहां। उस जमाने में अगर किसी के वहां बंदी बनो, उसको बहुत गलत माना जाता था, उसके साथ कोई शादी नहीं करता। अगर इन राजकन्याओं के साथ कोई शादी नहीं करता तो फिर ये राजकन्या जाति कहां। तो ठाकुर जी ने उनका स्वीकार कर लिया। ये 16,000 राजकन्या को 16,000 वृत्तियां महाप्रभु जी कहते हैं। 16,000 वृत्तियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के शुभ लग्न संपन्न हुए। 16,000 वृत्तियां भगवान के तरफ आगे कुछ करे, तो वो राजकन्याओं को भगवान के साथ मिलन के अंदर बाधक तत्व कौन था? मुर नामक दैत्य। यमुना जी भक्तों को भगवान से मिलवाते हैं, और भक्त को भगवान से मिलवाने के अंदर बाधक तत्व कौन सा है? ये मुर नामक दैत्य। और ये मुर नामक दैत्य वो हम सब में बैठा हुआ है। ये 5 अविद्याओं के रूप में, ये 5 अविद्याओं का जब तक नाश नहीं होता है, ये 5 अज्ञानताओं का जब तक नाश नहीं होता है, तब तक प्रभु से मिलन संभव नहीं हो सकता। ये इसकी तात्विक डेफिनेशन। तो जल के दोष रूप ये मुर है, और इसलिए महाप्रभु जी को मुर का स्मरण हुआ, क्योंकि जल की तरफ दृष्टि हुई और नमामि करते हुए मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणोत्कटा। ये यमुना जी के जो रेणु है वही तनुनवत्व की प्राप्ति करवाते हैं। जो सकल सिद्धि में से तनुनवत्व की प्राप्ति कराने की जो सिद्धि है यमुना जी की, वो ये रेणु में से प्राप्त होती है। ये रेणु ही नव तनु प्रदान करते हैं, सभी प्रकार के दोषों को दूर करती है ये रेणु। वाटिका में कहा गया, अगर कोई के मन में ऐसा हो कि हम तो बहुत दोष वाले हैं, हम कैसे ठाकुर जी की भक्ति कर सकते हैं, तब ये रेणुओं में ये शक्ति है, इन दोषों को वो दूर करते हैं। भगवत सेवा में जो कोई भी हमारे दोष है वो हमें बाधक नहीं बनते। अगर आप कितने भी दोष वाले हो, लेकिन आपको अगर ठाकुर जी की भक्ति करने की इच्छा हो, आप भक्ति कर सकते हो। श्री यमुना जी की कृपा से आपके वो दोष दूर होते हैं। तो मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटा नमामि यमुना। आज के सत्र में इतना ही कहकर मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की, श्रीनाथ जी प्यारे की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधे